दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर बिहार में एनडीए की जीत का जश्न मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 42 मिनट के भाषण में कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, अब कट्टा सरकार कभी वापस नहीं आएगी। पीएम ने छठ महापर्व का उल्लेख करते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। भाषण में उन्होंने पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु के आने वाले चुनावों का भी जिक्र किया और दावा किया कि बंगाल में भी भाजपा सरकार बनाएगी। पीएम ने कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी तक कहा। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद आज ईडी की टीम पहुंच सकती है। शुक्रवार को रेवेन्यू और डीटीपी विभाग ने इसकी जांच शुरू की थी। दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस, गुरुग्राम एसटीएफ समेत कई एजेंसियां पहले से कैंपस में मौजूद हैं। यहां से 2 डॉक्टरों, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन सईद और मस्जिद के मौलवी इश्तियाक को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पकड़ा गया है। कार्रवाई के बाद लगभग 15 डॉक्टर अंडरग्राउंड हो गए हैं। यूनिवर्सिटी परिसर में तनाव है और छात्र स्टाफ कैंपस आने से बच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सूरत में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा समय लगभग 2 घंटे कम हो जाएगा। इसके बाद पीएम नर्मदा जिले में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे और 9,700 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम जनजातीय अभियानों के तहत बने 1 लाख घरों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। सूरत एयरपोर्ट पर पीएम की बिहारी समुदाय से मुलाकात भी प्रस्तावित है। पंजाब की तरनतारन सीट पर आम आदमी पार्टी ने दोबारा जीत दर्ज की। आप उम्मीदवार हरमीत संधू की जीत में उनका स्थानीय प्रभाव बड़ा फैक्टर रहा। अकाली दल शुरुआती बढ़त के बावजूद दूसरे नंबर पर रहा। वहीं कांग्रेस चौथे नंबर पर पहुंचकर अपनी जमात भी नहीं बचा सकी। इससे 2027 के मुकाबले में आप और अकाली दल के बीच सीधी टक्कर की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस वर्ष केदारनाथ धाम में 17,68,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, लेकिन इसके साथ ही 2,300 टन कचरा जमा हो गया है। हर यात्री औसतन 1.5 किलो कचरा छोड़ गया। कचरे के निस्तारण में 25 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा, जो उच्च हिमालयी पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती है। नेपाल ने अपनी करेंसी प्रिंटिंग के लिए फिर चीन पर भरोसा जताया है। नेपाल ने 1,000 रुपए के 43 करोड़ नोटों की छपाई का टेंडर चीनी कंपनी CBPMC को दिया है। भारत पहले नेपाल के नोटों का मुख्य प्रिंटर रहा है, लेकिन 2015 के बाद से नेपाल लगातार अपनी मुद्रा चीन में ही छपवा रहा है। आवामी लीग कार्यकर्ताओं ने ढाका समेत 5 जिलों में हाईवे जाम कर दिया है। वे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर लगे कथित झूठे मामले वापस लेने और फरवरी चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग कर रहा है। ढाका में पुलिस और पैरामिलिट्री के 400 से अधिक जवान तैनात किए गए। एयरपोर्ट के पास देर रात 2 ब्लास्ट भी हुए। इसी बीच जमात ए इस्लामी ने भी यूनुस सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। अमेरिका में भारतीयों के लिए H-1B वीजा मुश्किल हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप की करीबी सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन H-1B वीजा खत्म करने का बिल लाने वाली हैं। उनका आरोप है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि अगले 10 साल तक हर साल 10,000 डॉक्टरों को वीजा मिलता रहेगा। हाल ही में ट्रंप वीजा फीस बढ़ाकर 88 लाख कर चुके हैं। पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विद्रोह के संकेत दिख रहे हैं। 2 वरिष्ठ जजों मंसूर अली शाह और अतर मिनहाला ने इस्तीफा देकर कहा कि सेना प्रमुख को अतिरिक्त शक्तियां देना संविधान का उल्लंघन है। कोर्ट में जल्द और जज इस्तीफा दे सकते हैं, जिससे राजनीतिक सैन्य टकराव और बढ़ सकता है।